हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंदर सिंह जोशी एसएसके एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, हर चैप्टर के मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाने हैं और जो 10 के 10 क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे। कोई भी बच्चा अगर ये लेक्चर देखेगा तो उसके 10 टाइप के या 10 अच्छे क्वेश्चन उसको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। सिंपल देखो, जो मैंने यहां पे लिखा है परसेंटेज है। आज हम परसेंटेज के टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे। एसएसके एकेडमी श्योर सिलेक्शन। बच्चों, जो बच्चा ये अच्छे से कवर करेगा, सारे लेक्चर देखेगा, तो उसको बेनिफिट डेफिनेट है कि वो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो भी ये क्वेश्चन है ये किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है जी, आ जाओ जरा। देखो बच्चों, नेक्स्ट है, अब हमारे न्यू बैच शुरू हो रहे हैं जिसमें हम एसएससी बैंकिंग को टारगेट कर रहे हैं। एसएससी बैंकिंग का जो बच्चों पेपर होता है जुलाई अगस्त में होता है। जो भी बच्चा बैच लेना चाहता है ये इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकता है। तो ये मेरा नंबर है और अपना जो इंस्टीट्यूट है वो 37 सेक्टर चंडीगढ़ में है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा एक ना 40 दिन का टारगेट बैच शुरू हुआ है यूपीएससी सीसेट का। काफी बच्चों ने अभी पढ़ना शुरू किया है। जो भी बच्चा यूपीएससी को टारगेट कर रहा है, 40 दिन का मैंने एक कोर्स डिजाइन किया जिसमें मैं सारा कुछ सी सेट का कवर करूंगा। ठीक है जी। इसमें अपना क्वांट रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट रहेगा। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। आ जाओ भाई, आज का लेक्चर लो। देखो क्वेश्चन, देखो क्या लिखा गया। क्वेश्चन लिखा गया प्राइस ऑफ क्यूमिडिटी इंक्रीज बाय 60%। लो भाई, कहता जो प्राइस है वो 60% इंक्रीज हो गया। प्राइस 60% इंक्रीज हो गया। अब क्वेश्चन है कि बाय व्हाट परसेंट कंज्यूमर रिड्यूस हिज कंजम्पशन। प्राइस इंक्रीज हो गया, कंजम्पशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। प्राइस इंक्रीज हो गया, कंजम्पशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितना रिड्यूस होगी। सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज, मतलब कोई भी चेंज ना आए एक्सपेंडिचर में। सुनो, अब हमें यह पता है कि कहीं पे भी दो चीज मल्टीप्लाई होती है। सुन लो बच्चों, जैसे कि एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है या प्राइस इनटू कंजम्पशन है। या अगर मैं बोलूं कि भाई रेवेन्यू है, रेवेन्यू क्या होगा भाई, प्राइस इनटू टिकट होता है। अगर एक टिकट 100 रुपए की तो 10 टिकटें 100 इंटू 10 करोगे, 10,000, मतलब मुझे 10,000 रुपए इकट्ठा, 1,000 रुपए इकट्ठा हो जाएगा। सुनो, ऐसे अगर मैं बोलूं कि बच्चों एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, कहीं पे भी दो चीज मल्टीप्लाई करोगे, जैसे स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड है, देखो कहीं पे भी दो चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेथड लगाया जाएगा। सुनो क्वेश्चन में क्या लिखा गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कहता प्राइस 60% इंक्रीज हो गया। अब एक चीज और समझो, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा, जब भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आएगा, जब भी डिस्काउंट का क्वेश्चन आएगा, इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहले परसेंटेज वैल्यू को पकड़ना है। जो बच्चों ये हमारा 60% है, इसको पकड़ना है। देखो क्वेश्चन में लिखा गया कि प्राइस 60% इंक्रीज हो गया। लो भाई, प्राइस 60% इंक्रीज हो गया। प्राइस 60% इंक्रीज, क्वेश्चन था कि कंजम्पशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कि भाई जो एक्सपेंडिचर है वो क्या रहे, सेम रहे। हमें पता है कि प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या होता है, हमारा एक्सपेंडिचर होता है। तो प्राइस 60% इंक्रीज हो गया, 60/100 लिख लो। तो भाई जीरो के साथ जीरो, तो कितना, 3/5। मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 5 की चीज है, 3 पार्ट ज्यादा मिलेगी तो कितने में बच्चे, 8 में मिलेंगी। सिंपल। उल्टा अगर लिखोगे तो सुनो, अब हम बोल रहे हैं कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। एक्सपेंडिचर सेम का मतलब एक्सपेंडिचर 1:1 में रहना चाहिए। सेम का मतलब यही होगा कि जितना पहले होगा उतना ही बाद में होगा। अगर कटिंग करोगे तो 1:1 ही आएगा। सुनो, ये चीज कब पॉसिबल होती है, ये चीज तब पॉसिबल है अगर 8 यहां पे मारोगे, 5 यहां पे मारोगे। 8 गुना 5 कितना हो गया, 40 हो गया। और इधर 8 गुना 5 कितना हो गया, 40 हो गया। 40:40। तो अब मुझे बताओ कि भाई 8 से 5 हो गया, कितना पार्ट कम हो गया। देखो पहले 8 पार्ट था, अब 5 पार्ट, कितना पार्ट कम हो गया। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था, कंजम्पशन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया फाइंड चेंज इन कंजम्पशन। आप बोलोगे सर 8 से 5 हो गया, 3 पार्ट कम हो गया, किसके कंपैरिजन में, 8 के कंपैरिजन में, इंटू 100। तो भाई 3/8 कितना, 37.5, 37.5% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यही हमारा बच्चों आंसर है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लो देखो, जब भी प्राइस क्वांटिटी वाले रिलेशन आएंगे तो इनवर्स रिलेशन होता है, तो उसको क्रॉस मार दो, बात खत्म, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लो नेक्स्ट आ जाओ। लो जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया, नेक्स्ट आ जाओ। कहता ए वर्कर हैज इंक्रीज 12.5% इन हर वेजिस। लो भाई, एक वर्कर है बच्चों, उसके वेजिस 12.5% इंक्रीज हो गए पर आर। 12.5% उसके वेजिस इंक्रीज हो गए पर आर।
एंड देर इज अ ड्रॉप ऑफ 10% इन नंबर ऑफ आवर्स। 10% कम हो गया, किसमें कम हो गया? नंबर ऑफ आवर्स में। नंबर ऑफ आवर्स में 10% क्या हो गया बच्चों? कम हो गया। 10% कम हो गया। सुनो, अब एक चीज समझो जरा, जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं ना, जो ये एग्जैक्ट डाटा कि भाई पहले मैं 40 घंटे काम करता था, मुझे देखो यहां पे लिखा गया कि मुझे 400 रुपए मिल रहा है, इसका कोई रोल नहीं, मतलब ये तो हमने लेना ही नहीं। जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे हमें सिर्फ परसेंटेज देखनी है। सुनो, अब मुझे बताओ कि इसका क्या रिलेशन होगा बच्चों, इसका क्या रिलेशन होगा? लो देखो, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, अब मुझे पता है कि भाई अगर मैं सिंपल समझो, एक लेक्चर का मुझे 500 रुपए मिल रहा है, तो भाई 3 लेक्चर का कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 500 इंटू 3 करो, 1500 रुपए मिलेगा, जो मेरे टोटल वेजेस हो जाएंगे। अब जो मेरी टोटल तनख्वाह हो जाएगी। अब क्या किया, पहले मुझे 500 रुपए घंटा दे रहे थे, अब वो मुझे दे रहे हैं 400 रुपए घंटा, मान लो कम कर दिए 400, और मेरे लेक्चर क्या कर दिए, पहले जो मैं 3 लेक्चर ले रहा था अब मैं 4 ले रहा हूं एग्जांपल के लिए। तो अब कितना होगा? तो आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई कर लो 1600। तो हो तो दो चीज ही मल्टीप्लाई रही है ना, कहीं पे भी दो चीजों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, यही मेथड लगाया जाएगा। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, आज क्वेश्चन में लिखा गया, कहता 25% वेजेस कम हो गए, सॉरी 12.5% वेजेस कम हो गए, तो यहां पे लिखो 12.5%। क्या लिखा गया? इंक्रीज है तो इसको इंक्रीज करो, ठीक है। एंड नंबर ऑफ आवर्स ड्रॉप हो गए, 10% कम हो गया, मतलब जो लेक्चर है वो 10% उन्होंने कम कर दी। तो ये कितना होगा भाई? 1/8 होगा। 8 की चीज 1 रुपए कम तो कितने में? 7 में। 10% मतलब 1/10 हो गया। 10 की चीज 1 रुपया कम तो कितने में? 9 में। इसमें कोई दिक्कत? लो भी, इसमें कोई इशू नहीं। देखो 8 में, देखो इंक्रीज है तो इंक्रीज करोगे, डिक्रीज है तो डिक्रीज करोगे। क्वेश्चन में लिखा गया कि ये इंक्रीज है, तो यहां पे इंक्रीज हुआ 1/8, तो 8 में एक पार्ट ऐड करोगे बच्चों 9 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में इंक्रीज लिखा गया। दूसरा क्या लिखा गया? 10% ड्रॉप, डिक्रीज हो गया 1/10, 10 में 1 9। लो भी, इसको मल्टीप्लाई करो 80, और ये कितना बच्चों? 81। क्वेश्चन में यही पूछा गया। देखो अब मैंने आपसे ये बोला कि भाई अगली लाइन में लिखा गया कि भाई ओरिजिनल घंटे उसके 40 घंटे थे, और भाई उसको 384400 इतने रुपए उसको मिल रहे थे, तो इसको तो लिखना ही नहीं। अब मैं बोलूं कि जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो एग्जैक्ट नंबर नहीं देखना कि भाई पहले मैं कितने घंटे काम कर रहा था, अब कितने घंटे काम कर रहा हूं, पहले मुझे कितने रुपए मिल रहे थे, अब कितने। जब भी परसेंटेज निकाली जाती है तो सीधा सीधा वैल्यूज को पकड़ो, बात खत्म। क्वेश्चन लिखा गया 80 से 81, कितने का चेंज आया? 1 का चेंज आया। किसके कंपैरिजन में? भाई ओरिजिनल के कंपैरिजन में। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 करो, जीरो के साथ जीरो बच्चों, 5/4 तो बचा 1.25। इंक्रीज या डिक्रीज? देखो पहले 80 मिल रहे थे, अब 81 मिल रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 1.25 क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई दो चीजें ही हो रही है ना, कि भाई एक लेक्चर का अगर 100 रुपया, तो 9 का कितना? 900 मिलेगा। देखो पहले 8 मिल रहे थे, एक पार्ट इंक्रीज हो गया 9, पहले 10 मिल रहे थे, अब एक पार्ट डिक्रीज हो गया, तो कितना बचा? 9। तो देखो मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को, जो रेशियो आएगी वो किसकी आएगी? टोटल वेजेस की, टोटल तनख्वाह की। पहले 80 रुपए मिल रहे थे, अब 81 मिल रहे हैं। कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं? आपने बोला कि सर 1 रुपया ज्यादा, किससे? ओरिजिनल के कंपैरिजन से। 1 रुपया ज्यादा ओरिजिनल के कंपैरिजन से इनटू 100, सिंपल 1.25। तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। हाँ जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो दो क्वेश्चन हमने ये पढ़े कि कहीं पे भी दो चीज मल्टीप्लाई हो रही है, लगा देना, सिंपल। लो जी नेक्स्ट आ जाओ जरा। लो भाई, ये क्वेश्चन बच्चों काफी बार पेपर में पूछा जाता है, टमाटो पोटैटो वाला। सुनो क्वेश्चन में क्या लिखा गया, कहता दिस ईयर, इस साल, कॉस्ट ऑफ टमाटो इंक्रीज 20% ओवर द लास्ट ईयर। लो भाई, टमाटो का जो प्राइस है बच्चों 20% इंक्रीज हो गया। टमाटो का जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो गया। लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर था, टमाटो कॉस्ट 10 रुपए। लो भाई, टमाटो लास्ट ईयर 10 रुपए का था, टमाटो 10 रुपए का था लास्ट ईयर। एंड अब पोटैटो, जो पोटैटो था बच्चों वो 5 रुपए का था, जो पोटैटो था वो 5 रुपए का था। लो, टमाटो 10 रुपए का था, पोटैटो 5 रुपए का, सिंपल लिखा गया कॉस्ट में। कहता अब इस साल क्या हो रहा है, दिस ईयर इट कॉस्ट 11 रुपए मोर टू बाय 5 पोटैटो एंड 3 टमाटो। लो भाई अब समझो, 5 पोटैटो एंड 3 टमाटो खरीदने हैं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब मुझे 11 रुपए बच्चों ज्यादा देने पड़ रहे हैं। देखो सुनो, पहले मैं 5 पोटैटो खरीदता था, 3 टमाटो खरीदता था, अभी भी मैं 5 पोटैटो और 3 टमाटो ही खरीदता हूं, बट मैं अभी 11 रुपए ज्यादा दे रहा हूं। क्यों 11 रुपए ज्यादा दे रहा हूं? क्योंकि भाई टमाटो और पोटैटो का रेट इंक्रीज हो गया, 20% बढ़ गया, तो कितना होगा? 1/5 हो गया।
तो प्राइस कितना बच्चों, 5 में एक पार्ट ऐड करोगे तो प्राइस 6। सुनो अब देखो, अब पहले हम ये देखते हैं कि टोटल प्राइस कितना आएगा। पहले अब हम ये देखते हैं कि टोटल पहले कितना खर्चा हो रहा था, अब टोटल कितना खर्चा हो रहा है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो पहले अब हम ये देख लेते हैं कि पहले कितना खर्चा हो रहा था 5 पोटैटो और 3 टमाटो को खरीदने में, जो लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर क्या लिखा गया अभी, देखो 10 रुपए का क्या था अपना, एक टमाटो 10 रुपए का था। उसके बाद एक पोटैटो कितने का था, 5 रुपए का था। सुनो अगर मैं बोलूं कि 5 पोटैटो एंड 3 टमाटो, 5 पोटैटो कितना, 5 इंटू 5 25 रुपए, लो भी 25 रुपए प्लस, अब आ जाओ जरा प्लस, लो सुनो 3 टमाटो, तो 3 टमाटो 3 इंटू 10 कितना, 30 रुपए। तो इसका मतलब पहले मेरा 55 रुपए बच्चों खर्चा हो रहा था, पहले टोटल 55 रुपए खर्चा हो रहा था। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया। लो अब क्वेश्चन में ये लिखा गया कि भाई हमारा जो रेट है टमाटो का वो 20% बढ़ गया। टमाटो का जो रेट है बच्चे वो 20% बढ़ गया, ठीक है जी। और क्वेश्चन ये पूछा गया कि पोटैटो का रेट कितना इंक्रीज होगा, जो टोटल खर्चा है वो 11 रुपए बढ़ गया। पहले 55 था, 55 में 11 ऐड करो कितना हो गया, 66 हो गया। अब देखो जरा सुनो, टमाटो का 20% इंक्रीज हो गया, तो 20% का क्या मतलब है, 1/5। देखो किस अपना ये लिखा गया कि टमाटो का 20% इंक्रीज हो गया। टमाटो अपना 10 रुपए का बच्चों, और जो पोटैटो है वो हमारा 5 रुपए का। लो भाई टमाटो का 20% इंक्रीज, 20% मतलब 5 में एक पार्ट ऐड करोगे 6 हो जाएगा, यही होगा। इंक्रीज हो गया, 5 में एक पार्ट ऐड करोगे 6। तो भाई पहले जो हमारा टमाटो था वो 10 रुपए का था, इसका मतलब 5 को 2 के साथ गुणा करोगे 10 आएगा, 6 को 2 के साथ गुणा करोगे बच्चों 12 आएगा। मतलब पहले हमें टमाटो 10 रुपए का मिल रहा था, अब कितने का मिल रहा है, 12 का। मतलब एक टमाटो हमें 12 रुपए का मिल रहा है। तो अब टोटल कॉस्ट देखो क्या पूछी गई। लो अब हम देखते हैं कि भाई 5 पोटैटो कितने के मिलेंगे, फिर 5 इंटू 12, 12 इंटू 5 कितना बच्चों, 60 प्लस। अब देखते हैं कि 3 टमाटो है ना, 3 टमाटो कितने के मिलेंगे, 3 टमाटो कितने के मिलेंगे प्लस 5 पोटैटो, उसकी कॉस्ट की बात हो रही है। सुनो अब देखो जरा, अगर हम देखें 3 टमाटो, तो भाई अगर एक 12 के 12 तो 36 हो गया, प्लस ये हमारा पोटैटो बचा कितने, 3 पोटैटो बचे अपने, सॉरी 5 पोटैटो बचे अपने। अब यहां पे पोटैटो की कॉस्ट निकालो, तो इसको उधर मारो 30, तो पोटैटो कितना आया 5p इज इक्वल टू बच्चों कितना 30, तो पोटैटो कितना आया अपना 30/5 6 रुपए का आया। अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि पोटैटो में कितना इंक्रीज हुआ। पोटैटो देखो पहले पोटैटो कितने का था, 5 रुपए का था बच्चों, अब कितने का है, 6 रुपए का। कितने का चेंज आया, 20% का। तो ऐसे निकालोगे ना कि भाई पहले 5 का था अब 6 का। अब बोलोगे सर 1 रुपए का चेंज आया, किसके कंपैरिजन में, 5 के कंपैरिजन में, इंटू 100, 20% इंक्रीज होगा। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत, 20% ही हमारा आंसर है। लो देखो कुछ नहीं किया हमने ये निकाला कि पहले कितने रुपए मिल रहे थे, पहले 55 का खर्चा हो रहा था मेरा, अब 11 रुपए ज्यादा हो रहा है। अब 11 क्यों ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पोटैटो का रेट भी बढ़ गया, टमाटो का रेट भी बढ़ गया, सिंपल। तो अब 66 रुपए खर्चा हो रहा है, बात खत्म। अब देखो अब हमने बोला कि भाई 20% इंक्रीज, 5 से 6, पहले 10 रुपए का था तो अब ये हमारा 12 रुपए का। अगर एक टमाटो 12 का तो 3 कितने के, क्योंकि है तो वही है ना अपने, 3 टमाटो 12 दिए 36, तो 36 रुपए हो गए, प्लस 5 पोटैटो, तो 5 पोटैटो निकाल दो, बात खत्म। इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, डन। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत किसी को, 20% ही हमारा आंसर है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या लिखा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट है, कहता अ रिडक्शन ऑफ 2 रुपए किलो। लो भी 2 रुपए किलो रेट कम हो गया बच्चों, किसी चीज का रेट 2 रुपए किलो क्या हो गया, कम हो गया। 2 रुपए किलो रेट कम होने से 4 किलो ज्यादा चीजें मिल रही हैं, कितने रुपए में, 16 रुपए में। सुनो अगर परसेंटेज दिया जाता तो 10 की चीज 11 में होती, 20 की चीज इस तरह से लिखते, बट इसमें परसेंटेज नहीं, इसमें एग्जैक्ट नंबर है कि भाई रेट 2 रुपए क्या हो गया, कम हो गया, 2 रुपए कम हो गया। देखो पहले भी मेरे पास बच्चों 16 रुपए थे, अब भी मेरे पास क्या है, 16 रुपए है, रेट कम हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, की ओरिजिनल कितना। सुनो अब हमें ये पता है कि भाई एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी ही होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। अगर मैं बोलूं कि एक्सपेंडिचर को प्राइस के साथ डिवाइड करो तो यहां से क्या आएगा, क्वांटिटी आ जाएगी, सिंपल क्वांटिटी ऐसे ही निकलेगी ना। देखो 16 रुपए को पहले ही देख लो कि पहले कितने रुपए किलो था, अब कितने हैं,
जो इन दोनों का डिफरेंस है वो 4 किलो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे 4 किलो ज्यादा चीजें मिल रही हैं। सिंपल बच्चों, ऐसे क्वेश्चन बाय ऑप्शन करो, आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सीधा सीधा बाय ऑप्शन लो भी, सीधा सीधा बाय ऑप्शन। देखो क्वेश्चन में अगर परसेंटेज होता कि 10% इंक्रीज हो गया, 20% इंक्रीज हो गया या 30% इंक्रीज हो गया, तो हम बोलते हैं 10 में एक ऐड कर लो या माइनस कर लो। बट इसमें एग्जैक्ट नंबर है कि भाई जो रेट है वो 2 रुपए किलो क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। 2 रुपए रेट कम हो गया। सुनो देखो, बाय ऑप्शन मान लो पहले 3 रुपए किलो था, पहले बाय ऑप्शन अगर मैंने ए ऑप्शन उठाई, मान लो पहले 3 रुपए किलो था, तो भाई अगर मान लो कि मान लो पहले 3 रुपए किलो था, तो 16 को 3 के साथ डिवाइड करो, तो मुझे इतनी चीजें मिल रही थी। अब 2 रुपए कम हो गया, तो 3 में 2 माइनस करो, अब 1। इसका मतलब आंसर पता क्या होगा, जो नंबर 16 पे डिवाइड होता होगा आंसर तो वही होगा। देखो एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो बाय ऑप्शन में 4 लिख के देखता हूं, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जो कि 16 पे डिवाइड हो रहा है। सुनो, मान लो पहले 4 रुपए किलो चीजें मिल रही थी, मेरे पास बच्चों 16 रुपए थे। 16 को अगर 4 के साथ डिवाइड करोगे तो कितना, 4 किलो मिल रहा है। 4 किलो मिल रहा है। 16 को 4 के साथ डिवाइड कर दो, 4 किलो। पहले मुझे 4 किलो चीजें मिल रही थी, अब क्या हुआ, देखो मेरे पास 16 है, मेरे पास 16 रुपए हैं। अब क्या हुआ, अब 2 रुपए किलो रेट कम हो गया। 2 रुपए किलो रेट कम हो गया। लो भी, पहले जो रेट, सुनो, 2 रुपए किलो रेट क्या हो गया भाई, कम हो गया। अब 2 रुपए किलो रेट कम हो गया। पहले जो बच्चे रेट हमारा 4 था, 4 में 2 माइनस करो तो अब बचा 2 रुपए किलो। तो अब क्या करो, 16 को 2 के साथ डिवाइड कर दो, तो कितना किलो मिलेगा, अब 8 किलो मिलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लिखा गया कि अगर रेट कम हो गया तो 4 किलो ज्यादा मिल रही है। क्या इनका डिफरेंस 4 किलो है? हाँ जी, क्या इनका डिफरेंस 4 किलो है या नहीं है? पहले 8 किलो मिल रहा था, अब 4 किलो मिल रहा है। 4 किलो क्या मिल रहा है बच्चों, ज्यादा। यही आंसर है। देखो अब मैं आपसे क्या बोलूं कि इस टाइप के क्वेश्चन सीधा सीधा बाय ऑप्शन करने हैं। जब क्वेश्चन में एग्जैक्ट नंबर दिया जाए और एग्जैक्ट ही पूछा गया, क्वेश्चन में देखो यही तो लिखा गया। देखो 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो रेट कम हो गया, तो 16 को 2 के साथ डिवाइड करो। भाई पहले 8 किलो चीजें मिल रही थी, अब क्या हो गया, देखो 16 को, सॉरी हमने क्या किया, 4 रुपए किलो, 16 को 4 के साथ डिवाइड करो, तो पहले हमें 4 किलो चीजें मिल रही थी, अब 2 रुपए रेट कम हो गया। जो रेट पहले 4 था अब 2 कम हो गया। 4 में 2 माइनस करो, बचा 2। तो क्या करो, 16 को 2 के साथ डिवाइड करो, अब कितना मिल रहा है, 8 किलो मिल रहा है। और जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, क्वांटिटी का डिफरेंस आएगा, वो कितना है, 4 किलो। तो बिल्कुल सही है, इनका डिफरेंस 4 किलो आना चाहिए। दूसरा सुनो, सुनो इस टाइप में क्या होगा, जैसे मैंने देखा 16 है, आंसर वो होगा बच्चों, देखो मैंने देखा 16 है, आंसर वो होगा जो 16 पे पूरा पूरा डिवाइड होता होगा। देखो क्या 16 पे 3 कट रहा है, नहीं कटता। क्या 16 पे 5 कटेगा, नहीं कटेगा। 16 पे 6 कटेगा, नहीं कटेगा। तो सिर्फ यही नंबर है जो 16 पे कट रहा है। 16 को 4 के साथ डिवाइड करो, कितना हुआ बच्चों, 4 किलो मिल रहा था। अब 16 को डिवाइड कर दो, लो भी 4 में से 2 माइनस करो, 4 में से 2 माइनस करो, बचा 2। तो भाई 16 को 2 के साथ डिवाइड करो, तो अब कितना मिल रहा है, 8 किलो मिल रहा है। तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 4 किलो। तो यही तो आंसर है। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत। लो, अगर क्वेश्चन ये होता कि भाई रेट 20% कम हो गया, अगर क्वेश्चन ये होता कि रेट 20% कम हो गया, तो फिर ये हमारा क्वेश्चन बनता प्राइस क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन। फिर हमारा ये रिलेशन बनना था कि प्राइस और क्वांटिटी का इनवर्स रिलेशन। तो फिर हम ये लिखते कि प्राइस 20% कम है, 5 की चीज 1 रुपए कम कितने में, 4 में, तो ये तो प्राइस है। क्वांटिटी फिर हम उल्टा लिखते 4:5, तो ये ऐसे लिखते फिर हम। इन दोनों का कितना, एक पार्ट किसके बराबर आना था, फिर 4 किलो। तो ये कितना आना था बच्चों, 16 किलो, और ये हमारा 25 किलो। रेट निकाला था रुपीस पर केजी से डिवाइड कर देते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट क्वेश्चन ये है हमारा एग्जैक्ट नंबर वाला, तो इसका ये आंसर आएगा। अगर 20% दिया जाएगा तो अलग टाइप बनती है, अगर एग्जैक्ट नंबर दिया जाता है तो बच्चों अलग टाइप बनती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डन करें भाई, आगे नेक्स्ट आ जाओ। लो भी, एक टाइप है बच्चों इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो मैंने 1-2 क्वेश्चन इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के भी लिए हैं, देखो जरा क्या लिखा गया। टोटल 7,50,000 वोटर हैं, सुन लो, टोटल 7,50,000 वोटर हैं, ठीक है जी। इन एन इलेक्शन, कहता एक कैंडिडेट रिसीव, एक बंदे को इतनी वोट मिली। लो भाई, एक हमारा ए कैंडिडेट है जिसको कितनी वोटें मिली हैं, 3,825,000 वोटें मिली हैं। लो भाई, जो कि विच वॉज 60% ऑफ वैलिड वोट, जो कि बच्चों वैलिड वोट। इसका वैलिड वोट का क्या मतलब है, मान लो टोटल जितने वोटर होंगे, कुछ बंदे वोट डालने नहीं जाते, जो बचे होंगे वो वैलिड बंदे होंगे। देखो लिखा भी गया कि कितने इनवैलिड है, क्वेश्चन में पूछा गया कितने इनवैलिड है। इसका मतलब टोटल 7,50,000 बंदे, कुछ बंदे वोट डालने नहीं गए, तो जो बचे वो वैलिड वोट होते हैं, जो बचे वो वैलिड वोट है।
उसका 60% ए को मिला। हम ये बोल सकते हैं कि भाई 60% निकालो, रोल परसेंट निकालो, देख लो कितने का चेंज है। अब दूसरा, अब समझो मैं क्या बोलूं कि जब भी बड़े नंबर होंगे ना, देखो आंसर परसेंटेज में ही, जब भी परसेंटेज में आएगा एग्जैक्ट नंबर नहीं लेना, रेशो कट कर लो भी टोटल कितने हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 7,50,000 बंदे हैं टोटल। तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि ए को, ये तो टोटल है, और ए को कितना वोट मिला। देखो भाई ए को मिला 382500 मिला। तो भाई ये डेफिनेट है कि इसकी कटिंग होती ही होगी, ये डेफिनेट है, ये किसी ना किसी नंबर पे कटता होगा। लो भाई ये डेफिनेट है बच्चों, किसी ना किसी नंबर पे कटता होगा। टोटल 7,50,000 बंदे हैं टोटल, उसमें से ए को इतनी वोट नहीं मिली। अब मैंने बोला कि भाई कटिंग कर लो, क्या पता कटता हो कुछ। देखो 2 जीरो के साथ 2 जीरो, तो ये 75 बचा, कितना कितना था ये हमारा 7,04,000 है, तो 1 जीरो और लगा लो। तो देखो यहां पे बचा बच्चों 75,000 और उधर बचा 3825। देखो इसका मतलब ये होगा कि अगर टोटल 75,500 बंदे हैं ना, उसमें से 3825 ए को वोट मिले। एक तो ये चीज है। दूसरा बोलो कि और कटिंग कर लो, 25 पे कटना यार, 25 इंटू 300। लो भाई अब देखो अगर हम देखें ये 25 पे जाएगा, 25 इंटू 153, तो इसका मतलब 25 के साथ 25 कट गया, तो क्या रेशो है 300 रेशो 153 आया। तो इसका देखो क्या मतलब है, 300 रेशो 153 आया। इसका मतलब टोटल 300 बंदे हैं, टोटल 300 बंदे हैं, उसमें से जो ए को वोट मिली है बच्चों वो 153 है। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। सुनो अब इसको थोड़ा पढ़ते हैं डिटेल में। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा गया। क्वेश्चन में बस ये था कि टोटल 300 बंदे हैं, जो ए को वोट मिली वो कितनी मिली 153 मिली। कहां से आया, मैंने कटिंग कर दी। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि क्या लिखा गया। कहता भाई 7,50,000 बंदे थे जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ए को वोट मिली 3850 विच वाज 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट। इसका मतलब ये 60% है। अगर 60% की बात करें तो ये 60% किसके बराबर है, 153 के बराबर है। तो बच्चों यहां से 1% कितना आएगा, आप बोलोगे सर 153 डिवाइड बाय 60 आएगा। तो ये बच्चों हमारा 1% आया। अगर 100% निकालना होगा तो हमें पहले ये निकालना है कि वैलिड कितने हैं। ये जो वैलिड है वो 100% है। अगर सिंपल सी बात है 60% इतना है तो 100% कितना होगा, तो इसका 100% निकालते हैं। 153 डिवाइड बाय 60 इंटू 100 कर लो बच्चों, जीरो के साथ जीरो, तो ये हमारा 3 पे जा रहा है, तो ये 2 पे, 5 ये 15 और 1 आया। तो ये बच्चों हमारा 1 पे और ये अपना 5 पे, तो कितना आया 5 और ये 225, 255 आया। तो टोटल 255 मतलब 255 वैलिड वोट है। देखो अब कुछ नहीं बोला, टोटल 300 बंदे थे, कुछ बंदे वैलिड हैं, जो बचे वो नॉट वैलिड होंगे या इनवैलिड होंगे। अब हमने बोला कि ए को 60% वोट मिले। अगर 60% वैलिड वोट का 60% बच्चों वैलिड वोट का 153 है, तो मैंने 100% निकाला। जब मैंने 100% निकाला तो मुझे वैलिड वोट मिल गया जो कि 285, मतलब जो 255 है। अब जो बचे बंदे वो कौन होंगे, आप बोलोगे सर वो इनवैलिड होंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या गया, द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड, जो बच्चे इनवैलिड है। 300 में से 255 वैलिड है, तो बचे कितने, तो बोलोगे सर 45 बचे। जो 45 बंदे बचे वो क्या है, इनवैलिड है। क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा गया, 45 बंदे इनवैलिड है, किसमें से 300 में से इंटू 100। अब मुझे एक चीज बताओ कि 45 कैसे है, तो आप बोलोगे सर 300 में से 255 माइनस करो तो बचे 45। जो 45 45 बंदे बचे हैं वो इनवैलिड है। जो भी इनवैलिड होगा परसेंटेज हमेशा टोटल में से निकलेगी, 15% हमारा आंसर आएगा। तो 15%। देखो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखो अगर इसी को हम 7,05,000 से करते या 382500 से करते तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा होनी थी। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जब भी परसेंटेज निकालनी होती है एग्जैक्ट नंबर का कोई रोल नहीं, कटिंग कर लो, सिंपल। हाँ जी, इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत, डन। चलो भी आज जरा अगला देखते हैं क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हमने टाइप पढ़ी होगी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। लो भी वेन डायग्राम। अब मैंने वेन डायग्राम में बच्चों ये बोला था कि अगर पास है तो सारे पास वाले ले लो, अगर फेल है तो फेल वाले ले लो, अगर पास या फेल भी दे रखा है उसका भी क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा गया, इन एन एग्जाम 53% कैंडिडेट फेल इन साइंस। लो भी साइंस में 53 क्या है, फेल है। साइंस में 53 फेल है एंड 48 फेल है मैथ में। मैथ में 48% फेल है और बच्चों 40% दोनों में फेल है, बोथ में फेल है 40%। देखो अब हम यहां से सीधा सीधा ये निकाल सकते हैं कि फेल परसेंट कितना, फेल परसेंट कितना। तो क्या लिखा जाता है, सीधा सीधा या तो वेन डायग्राम बना लो या एक सीधा फॉर्मूला लिखो। तो आप बोलोगे सर साइंस प्लस मैथ माइनस कॉमन निकाल दो।
साइंस प्लस मैथ माइनस कॉमन। लो जी, साइंस कितना 53 प्लस 48 में से बच्चों 40 क्या कर दो, माइनस कर दो। तो जो आएगा सीधा सीधा फेल परसेंट आएगा। हमें यहां से ये पता लगेगा कितने बंदे फेल हैं। तो ये 58 है प्लस, तो ये कितना है 8 है, तो कितना 61%। तो 61% बच्चे क्या है, फेल है। तो अगर 61 फेल है तो पास कितने होंगे, क्वेश्चन में पूछा गया कितने पास हैं। तो आप बोलोगे सर टोटल में से 100 में से 61% माइनस करो तो बचा 39%। तो 39% क्या है बच्चे, फेल है। तो क्वेश्चन में सॉरी 39 क्या होंगे, पास। क्वेश्चन में पास परसेंट ही पूछा गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। सिंपल सी बात है कि भाई जब भी फेल निकालना होगा सीधा सीधा फॉर्मूला है साइंस प्लस मैथ माइनस कॉमन कर दो। तो यहां से फेल आया, अगर 61% फेल हैं तो जो बचे होंगे बच्चों वो पास होंगे। 100 में से 61 माइनस करो तो जो बचा कितना 39% है, जो कि पास है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। लो जी नेक्स्ट आ जाओ जरा, इसमें कोई इश्यू नहीं, सिंपल बिल्कुल बेसिक है। लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में काफी पूछे जाते हैं भाई। क्या लिखा गया, कहता इन एन एग्जाम, किसी एग्जाम में 800 बॉयज हैं या 600 गर्ल्स हैं। लो भी 800 बॉयज हैं, 800 बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं वो 600 गर्ल्स हैं। 800 बॉयज हैं और 600 क्या हैं, गर्ल्स हैं। देखो क्या लिखा गया बच्चों, 40% बॉय, 40% बॉय। अगर मैं सिंपल पास की बात करूं, ठीक है, हम देख लेते हैं भाई 40% बॉय, इसका अगर 40% निकालोगे तो कितना हो गया भाई, 800 के 32, 320, 320 लड़के पास है। एंड पास की बात हो रही, एंड 60% गर्ल्स, लो भी 60% गर्ल्स पास हैं। तो इसका 60% कितना, 360, ये तो पास हो गया। 800 में से 320 पास है, 600 में से 360 क्या है, पास है। देखो क्वेश्चन में जो लिखा गया मैंने वैसे ही लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया द परसेंटेज ऑफ करेक्ट टू 2 डेसिमल, फेल पूछे गए थे बच्चों, कितने स्टूडेंट फेल हैं टोटल में से। देखो जब भी परसेंटेज निकलती है हमेशा टोटल में से निकलती है। तो यहां पे अगर मैं टोटल देखूं तो टोटल कितना हो गया, 1400 हो गया, 1400 हो गया। तो अब देखते हैं कि फेल कितने हैं, ये तो पास है। अगर फेल निकालने हो सीधा भी निकाल सकते थे ना कि भाई 40% क्या है। अगर मैं बोलूं कि भाई 40% पास है तो 60% फेल है, तो इसका 60% निकालो 480, या क्या करो 800 में से 320 माइनस करो, सिंपल। अगर 60% पास है तो 40% फेल है, तो इसका 40% कितना 240, लो भी, या क्या करो 600 में से 360 माइनस करो। तो अगर हम टोटल करेंगे तो ये 0 आएगा। 8 और 3 कितना 12 का 2 आया, ये बच्चों 5 और 2 720 आया। हाँ जी, इसमें बताइए किसी को कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन में सिंपल परसेंटेज पूछा गया कि कितना परसेंट पास है। देखो क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड परसेंटेज ऑफ फेल, फेल पूछा गया बच्चों, तो कितना परसेंट फेल है। तो आप बोलोगे सर 720 फेल है, किसमें से 1400 में से, इंटू 100। तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 कर दो। तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बच्चों करनी पड़ेगी। हाँ जी, इसमें कोई दिक्कत किसी को। तो जो आया ये 51.42% आया। तो इतने परसेंट क्या है, फेल है। जो भी पूछा जाए देखो ये बिल्कुल लिखा गया 43, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 51.43%, इसमें कोई दिक्कत। हाँ जी, इसमें बताइए, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई इशू। टोटल बॉयज हैं गर्ल्स हैं, पास है पास निकालो, फेल है फेल निकालो, परसेंटेज हमेशा टोटल में से मिलती है, निकलती है। लो भी नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट देखो भाई, एक टाइप है फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट। सुनो क्या लिखा गया क्वेश्चन में, कहता भाई एक फ्रेश फ्रूट है जिसमें 60% पानी है। एक मेरे पास ताजा फल है बच्चों, ताजा फल है, एक फ्रेश फ्रूट है जिसमें पानी होगा और एक पल्प होता है जो इसका गुद्दा सा होता है, पल्प गुद्दा। इसको रेशो से भी कर सकते हैं, इसको परसेंटेज से भी कर सकते हैं। तो भाई अगर परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो मैं इसको परसेंटेज से करता हूं, रेशो से भी हो जाएगा। सुनो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई एक मैं फ्रूट लेके आया, एक ताजा फल लेके आया। सुनो एक मैं फ्रूट लेके आया, मैं मार्केट में गया, मैं फ्रूट लेके आया, मैंने देखो फ्रूट फ्रेश, फ्रेश क्यों लगता है, क्योंकि उसमें नमी होती है, वाटर वेपर होते हैं। देखो अब कोई भी फ्रूट सूख क्यों जाता है, मुझे बताओ कि कोई भी फ्रूट क्यों सूख जाता है भाई। जब हम फ्रेश, जब मार्केट से लेके आते हैं तो हमें वो फ्रेश लिखता है, ताजा ताजा लिखता है। इसका पता क्या मतलब है, इसका मतलब कुछ समय बाद वो सूख गया, जो उसके अंदर नमी थी, जो वाटर वेपर थे वो उड़ गए, बट उसका गुद्दा तो सेम रहेगा ना। देखो चाहे रेशियो बोलो चाहे परसेंटेज बोलो, भाई जो चीज सेम है वो तो सेम ही रहती है। सुनो एक फ्रूट है, एक ताजा फल है, अब मैंने बोला कि उसमें 60% पानी है। अगर 60% पानी है तो 40% क्या होगा, पल्प होगा, जो इसका गुद्दा सा है। कुछ समय बाद वो ड्राई हो गया, कुछ समय बाद वो ड्राई हो गया, जो कि सूख गया। कुछ समय बाद ड्राई हो गया, पानी कितना 20%।
पानी इसमें 20% है, और जो बचा बच्चों वो उसका क्या होगा, पल्प होगा, जो उसका गुद्दा सा होगा। तो पल्प कितना बचा, 80% बचा। सुनो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि भाई पल्प तो सेम ही रहेगी ना? देखो रेशो का भी यही कंसेप्ट है कि जो चीज सेम है उसको सेम कर लो। परसेंटेज में मैं यही बोल रहा हूं कि भाई पानी सूख गया, भाई गुद्दा सा तो सेम रहेगा ना। जो पल्प सेम है, दोनों की पल्प सेम है तो गुद्दा सेम है। इसमें पल्प कितनी आप बोलोगे सर, 40% है। किसका 40% है बच्चों, फ्रेश फ्रूट का। लो भाई इज इक्वल टू, इसमें कितनी पल्प है आप बोलोगे सर 80%। किसका 80% बच्चों, ड्राई फ्रूट का। तो पल्प तो सेम है, तो पल्प सेम रहेगी दोनों की। इसमें 40% है, जितना गुद्दा पहले था उतना ही है। अब जब भी ये चीज बनती है तो इसको क्रॉस मार दो, एक फ्रेश फ्रूट है एक ड्राई फ्रूट है, इसको क्रॉस मारो, 80 इधर आ जाएगा और 40 इधर आ जाएगा। तो जो रेशियो आएगी बच्चों 2:1 आएगी। मतलब पहले 2 पार्ट था, अब वो 1 पार्ट बचा। तो अब हम क्या बोल रहे हैं सुनो भाई, पहले 2 पार्ट था, अब हमारा 1 पार्ट बचा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कहता हाउ मच ड्राई फ्रूट, कितना ड्राई फ्रूट बनेगा 100 किलो फ्रेश फ्रूट से। देखो अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई अगर 60% पानी था तो 40% पल्प होगी, 40% फ्रेश फ्रूट का। 20% पानी है, अगर 20% पानी है 80% पल्प होगी। दोनों की पल्प क्या है, बराबर है, पल्प दोनों की सेम है। तो जितना 40% फ्रेश फ्रूट का है वो बराबर होगा 80% ड्राई फ्रूट के। तो भाई इसको क्रॉस मार दो, क्रॉस मारे 2:1। इसका मतलब जब ताजा फल था वो 2 पार्ट था, सूख के 1 पार्ट रह गया। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि हाउ मच ड्राई, कितना ड्राई फ्रूट बचेगा 100 किलो फ्रेश फ्रूट से। मतलब अगर 2 पार्ट बच्चों 100 किलो है तो 1 पार्ट कितना होगा। अगर 2 पार्ट 100 किलो है तो 1 पार्ट कितना होगा, 50 किलो। तो भाई 1 पार्ट हमारा 50 केजी आएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 50 केजी। इसमें कोई इश्यू नहीं। लो भाई नेक्स्ट आ जाओ, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। लो भाई नेक्स्ट देखो जरा, देखो अगेन बच्चों मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन समझो। देखो अब इसको कैसे लिखते हैं, क्या लिखा गया, कहता एक इलेक्शन है, एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया, 75% कास्ट देयर वोट। टोटल टी बंदे हैं, सिंपल टोटल टी बंदे हैं, उसमें से 75% वोट डालने गए। टोटल बच्चों टी बंदे हैं, उसमें से 75% वोट डालेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल में से 75/100, सिर्फ 75/100 ने ही वोट डाला। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई 75/100 को 3/4 लिख सकते हैं कि टोटल जितना भी था उसमें से 3/4 ने ही वोट डाला। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जितना भी टोटल था उसमें से, देखो टोटल अगर टी है उसमें से 3/4 ने ही क्या किया, वोट डाला। सिंपल 3/4 ने ही वोट डाला। 6% डिक्लेयर इनवैलिड। लो भी 6% को गलत कर दिया गया बच्चों। टोटल 100% है कोई भी चीज, अगर 6% गलत कर दिया तो बचा कितना, 94% बचा। तो जो 94, 6% तो गए ना, 6% छोड़ दो तो 94% है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 6% को गलत कर दिया 6/100। तो हम ऐसा लिख सकते हैं अभी 100 में से, सुनो देखो, या तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा कि 6% गया, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6% माइनस करना है हमें। लो भाई ऐसा लिख लो 6/100। तो इसकी अगर कटिंग करोगे तो आप बोलोगे सर 3/50। 50 में से 3 बंदे को गलत कर दिया तो बचे कितने, 47/50 बचा। लो जो बचे बच्चों ये वैलिड वोट है, ये हमारी वैलिड वोट आई। देखो 30 में से 75% मतलब 3/4 हिस्सा वोट डालने गया, उसमें से 6% गलत कर दिया गया। 6/100 मतलब 3/50, 50 में से 3 गया तो बचा कितना, 47। तो जो ये है ये हमारा क्या हो गया, ये टोटल वैलिड वोट हो गया। तो जो बच्चों वैलिड वोट है, सुनो क्या लिखा गया, कहता एक कैंडिडेट को 1552 वोट मिली हैं, एक हमारा एक कैंडिडेट है जिसको 15,228 वोट मिली, जो कि 90% है। किसका 90% है, वैलिड वोट का। तो भाई इसका जो 90% है बच्चों वो 551528 के बराबर है। तो यहां से सीधा टोटल निकाल दो। देखो एक लाइन में, देखो जब हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं तो मैं इतनी बार आपको बोलता हूं कि जब भी वैलिड वोट वाले क्वेश्चन आएंगे तो एक लाइन में आंसर लिखा जाएगा। 75% वोट डालेंगे तो 75% का मतलब 3/4 है। तो भाई टोटल में से 3/4 ही ऐसा है जो वोट डालने गया, उसमें से 6% गलत हो गया, 6/100। तो बचा कितना, 3/50। 50 में से 3 पार्ट गया तो बचा कितना, 47/50 जो गया ये वैलिड है। वैलिड का 90% ए को मिला, वैलिड का 90% बच्चों ए को मिला, वैलिड का 90% ए को मिला। तो यहां से सीधा सीधा मुझे टोटल निकाल के दिखा दो। देखो बच्चों अगर इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे, कट कटा के करोगे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा।
तो हमने क्रॉस देखो नीचे से ऊपर मारो, इसको क्रॉस कर दो, तो थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशन कर लेना, यहां से हमें क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, यहां से सीधा सीधा अपना टोटल आ जाएगा। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत? लो देखो, इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, बट एक लाइन में बहुत इजी है। देखो इसको करने का बेसिक से कर लो कि 100 में से इतना गया, बट ये इजी है। तो जब भी वैलिड बोर्ड का क्वेश्चन आता है, जब भी वैलिड बोर्ड का क्वेश्चन आता है, एक लाइन में आंसर लिखा जाएगा। थोड़ी सी क्वेश्चन में कैलकुलेशन दे रखी है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी, कटिंग होती होगी आराम से। ये 47 पे कटता होगा, बाद में 9 पे कटता होगा, कटिंग करोगे तभी टोटल, क्योंकि जो टोटल आएगा वो तो एग्जैक्ट नंबर आएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। डन, चलो जी नेक्स्ट आ जाओ, ये कर लेना थोड़ी सी कैलकुलेशन। लो भी अगेन मैंने एक क्वेश्चन लिया इलेक्शन का और वैलिड वोट का। देखो क्या लिखा गया, समझो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता 2 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया बच्चों, 10% तो वोट ही नहीं डालने गए, 10% वोट नहीं, लो भी 10% तो वोट ही नहीं डालेंगे, तो 10% का मतलब 10/100, तो 10/100 का मतलब 0 के साथ 0, 1/10, तो भाई 1/10वां हिस्सा वोट डालने नहीं गया। 2500 डिक्लेयर इनवैलिड, जो बंदे वोट डालने गए, देखो टोटल 30 बंदे थे, उसमें से 1/10, 10 में एक बंदा नहीं गया, तो कितने गए, 9/10 ही गए, 9/10 गए, उसमें से 2500 बंदों को क्या कर दिया, इनवैलिड कर दिया, गलत कर दिया, उसमें से 2500 बंदों को गलत कर दिया, इनवैलिड तो मैंने माइनस कर दिया, जो बच्चे बंदे ये हमारे क्या हैं, वैलिड हैं। अब देखो विनर, अब यहां पे विनर की बात हो रही है, विनर को 55% वोट मिला वैलिड का, तो मैंने यही तो बोला कि जब भी वैलिड वोट का क्वेश्चन आएगा तो एक लाइन में लिखना है आंसर। लो भाई ये हमारा वैलिड वोट है, सुनो क्या मतलब है, 10% का मतलब 1/10, 10 में से एक बंदा नहीं गया, तो गए कितने, 9/10 गए, टोटल में से बच्चों 9/10 गए, जो 9/10 गए वो वैलिड है, उसमें से 2500 माइनस कर दो, तो जो 2500 माइनस किया गया ये हमारे टोटल वैलिड वोट है। इसमें से कुछ वोटें विनर को मिली, कुछ लूजर को मिली, और जीतने वाले और हारने वाले का डिफरेंस लो, जो बंदा जीता वो 200 वोटों 2000 वोटों से जीता, अब जो बंदा जीत गया वो 2000 वोटों से जीत गया, जो जीता। अब मुझे एक चीज बताओ कि यहां पे कितना आएगा, सुनो अगर विनर को 55% वोट मिली है वैलिड की, तो लूजर को कितनी मिलेगी, आप बोलोगे सर लूजर को 45% वोट मिलेगी वैलिड की, दोनों का जो डिफरेंस है वो 10% है, किसका 10% है, वैलिड का, तो 10% कितना, 1/10 हो गया, 10/100 हो गया, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सुनो हम सीधा भी लिख सकते हैं कि भाई विनर को अगर 55% मिली है, लूजर को 45% मिलेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है 10%, तो 10% कितना, 10/100, इसका 10/100, 0 के साथ 0 कट गया, कितना, 1/10 हो गया, तो भाई 1/10, जो 1/10 आएगा यहां से टोटल आ जाएगा सीधा सीधा। हाँ जी, इसमें बताइए कोई दिक्कत किसी को? चलो फिर से लिखता हूं क्या लिखा गया, समझो, अच्छा क्वेश्चन है। लो देखो जब भी वैलिड बोर्ड का क्वेश्चन आएगा यही करना है। सुनो टोटल टी बंदे हैं, लिखा गया 10% छोड़ दो, तो 1/10, 10 में से एक गया तो बचा बच्चों 9/10, जो बंदे वोट डालेंगे उसमें से 2500 को गलत कर दिया तो -2500। अब देखो अब एक विनर है एक लूजर है, कहता जीतने और हारने वाले का डिफरेंस 2000 है, जीत मैं किसी से जीता, जीतने का मतलब मान लो अगर मुझे 100 वोट मिली उसको 90 मिली, तो मैं 10 वोटों से जीत गया ना, 10 आया कहां से, दोनों का डिफरेंस किया। विनर को अगर 55% वोट मिल रही है तो लूजर को 45 मिलेंगी, तो बच्चों इसका डिफरेंस कितना, 10%, 10/100, तो इसका जो 10/100 है वो हमारा इतना है। तो भी यहां से हम सॉल्व करते हैं, 0 के साथ बच्चों 0, तो इसको उधर मारो, तो t इंटू 9/10 -2500 इज इक्वल टू उधर अपना 20,000, 1 2 3 4 0 लग गई, ठीक है जी। अब इसको ऐड कर दो, तो टोटल का 9/10 देखोगे अगर उधर ऐड करोगे तो ये 2500 आएगा। लो तो ये डेफिनेट है, ये एक पे यार कट रहा है ना, 2500 25 पे कट रहा है, 25 इंटू 9 कितना 9, हाँ बिल्कुल सही है, 225 होगा, इसको इधर मारो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टोटल हमारा कितना आएगा 250 इंटू 10, तो बच्चों 25,000 ही हमारा आंसर है। सुनो इसका मतलब अगर हमें ये एक लाइन लिखनी आती है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। लो तो यही हमारा आंसर है 25,000, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए बच्चों आप मेरा चैनल SSK एकेडमी बाय रविंदर सिंह जोशी सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके पहले मैंने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे, 7-8 टॉपिक मैंने उसमें से कवर किए हैं, जिसमें मैंने 2020 से लेकर 2025 के सारे प्रीवियस क्वेश्चन कवर किए हैं। जो बच्चा लेक्चर देख रहा है, मैं सिंपल बार-बार बोल रहा हूं कि चाहे एक बच्चा देखे, चाहे 10 देखें, चाहे 1000 देखें, हम अच्छे से हर चीज कवर करेंगे, फ्री में क्लासेस मिल रही हैं,
आपने बस बच्चों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है, दैट्स ऑल। इतना कर दो, बाकी मैं आपको हर चैप्टर के टॉप 10 क्वेश्चन है, देखो अभी हम हर चैप्टर के टॉप 10 कर रहे हैं, उसके बाद कुछ